हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में पीछे क्लास में ही बता दिया था कि जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, उसमें एक टॉपिक छूटा हुआ था हमारा, मोल्स कैसे निकालते हैं। क्योंकि ग्रुप में क्वेश्चन मैंने डाला था तो बहुत सारे लड़कों से और बहुत सारे लड़कियों से मोल्स कैसे निकालते हैं वो उसका क्वेश्चन नहीं बना था। उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि मोल्स क्या होता है, मोल्स निकालते कैसे हैं। ठीक, तो वही देखने वाले हैं मोल्स होता क्या है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछने का जो उसका मिनिमम, मतलब क्वेश्चन जो होता है मिनिमम पूछता है, ठीक, ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, मोल्स सीखने वाली चीज़ है। सीख लेने के बाद एक फील आती है अंदर से केमिस्ट्री में। ठीक, तो समझते हैं मोल्स होता क्या है। ध्यान से देखेंगे वीडियो में, लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। कॉपी, पेन और हेडफोन होना चाहिए और बैठे रहिए कुर्सी पर और टेबल पर, और अंत तक देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखना, देखिए मोल्स होता क्या है पहले समझते हैं। मोल्स क्या है? मोल्स हमारा एक नंबर है। क्या है? नंबर। सर कितना नंबर होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। ठीक, ध्यान से समझना। पहले आप लोगों को 9th क्लास की सारी चीजें याद है। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे मात्रक में, पहला चैप्टर में फिजिक्स में राशियां के बारे में। ठीक, 7 हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, और उस 7 फिजिकल क्वांटिटी के लास्ट में हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस आता था, पदार्थ का परिमाण आता था, जिसको मेजर किसमें करते थे? मोल्स में मेजर करते थे। ठीक, किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी को मेजर करते थे हम किसमें करते थे? तो मोल्स में करते थे। तो मोल्स हमारा क्या है? एक तो पहले समझिए कि मोल्स हमारा एक यूनिट है। क्या है? यूनिट है। नंबर बोलिए, ये यूनिट बोलिए, दोनों बात बराबर है। यूनिट्स बोलिए, नंबर बोलिए। यूनिट्स किसको मेजर करेगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। पहले समझिए, मोल्स जो होता है वो मोल किसको मेजर करता है? मोल किसको मापता है? पदार्थ की परिमाण को। ध्यान समझिए, पदार्थ की परिमाण को। ठीक, किसी भी पदार्थ के अंदर उसका परिमाण कितना है, परिमाण कितना है, उसको ये मेजर करता है मोल्स। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमें मोल्स निकालते कैसे हैं। मोल्स निकालने के लिए हमें कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, मोल्स जब निकाला जाता है 3 तरीके से निकाला जाता है। जो हमारा मोल होता है 3 तरीके से। पहले ऊपर होता है मोलर मास, सॉरी ऊपर होगा मास, नीचे होगा हमारे पास मोलर मास। क्या होगा? मोलर मास। घबराना मत, क्या है मास का मतलब होता है, इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, पहले जब मॉलिक्यूल दिया हो, जब मॉलिक्यूल्स दिया हो तो नीचे लिखेंगे अवोगाड्रो नंबर। पहले ये फॉर्मूला जरूरी है, पहले फॉर्मूला लिखिए अवोगाड्रो नंबर। फिर जब वॉल्यूम दिया हो, क्या दिया हो? वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम दिया हो तो नीचे रखेंगे एनटीपी एट, और ऐसे लिखेंगे 22.4 लीटर और 22.7 लीटर एनटीपी, और एसटीपी। पहले ये फॉर्मूला लिखिए। मोल 3 तरीका से ज्ञात करते हैं। मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर और 22.7 लीटर एट एनटीपी एंड एसटीपी। यहां तो हो गया। पहले ये फॉर्मूला लिखिए, तब समझ में आएगा। ठीक, इसी को हिंदी मीडियम वाला देखेंगे। मास को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। मोलर मास मतलब मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है अभी समझ में आएगा। पहले ये लिखिए, मोलर द्रव्यमान। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अणु होता है ना। अवोगाड्रो नंबर, इसको अवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवोगाड्रो नंबर। ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम मतलब कि आयतन, ठीक। 22.4 लीटर और 22.7 लीटर एट एनटीपी का मतलब होता है, पहले फुल फॉर्म में लिखवा रहा हूं, एनटीपी एंड एसटीपी हो गया। ध्यान दीजिएगा, एनटीपी का मतलब होता है, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है? नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक,
एसटीपी क्या होता है? एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहां तक ये एमआईटी था। एमआईटी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो हमें मोल्स निकालने में बहुत हमारी हेल्प करेगा। पहले इतना लिखिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो पहला चीज है हमारा मास। पहले देखना, इतना तो हो गया। अब अवोगाड्रो नंबर आया, ये भी अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया क्या है। मोल्स जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है? नंबर्स है। कितना नंबर्स होता है पहले बताएं? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी नंबर को हम अवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवोगाड्रोज नंबर। अवोगाड्रोज नंबर, ठीक। इसी नंबर्स को क्या बोलते हैं? अवोगाड्रोज नंबर्स। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारा था मास। क्या था? मास। पहला था द्रव्यमान, पहले था मोलर द्रव्यमान। पहले मोलर द्रव्यमान समझते हैं, तो द्रव्यमान खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान यहां पर पहले लिख लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला था क्या था? द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन मोलर मास, ठीक। मोलर द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, दो तरीका से। पहले क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देगा कि 12 ग्राम कार्बन एटम में 12 ग्राम कार्बन एटम में कितने मोल्स होंगे? कितने मोल होंगे? देखिए 12 ग्राम क्या है? मास है, द्रव्यमान है, तो ऊपर लिखेंगे 12 ग्राम। क्या लिखेंगे? 12, ठीक। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है? अच्छा बताइए, कार्बन का कोई एटॉमिक नंबर है कि नहीं है? होता है, ठीक है सर, होता है। कार्बन का क्या कोई एटॉमिक मास होता है? हाँ सर, वो भी होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पहले ये समझिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। नीचे पैर के पास 6 लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या बता रहे हैं? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या बता रहे हैं? एटॉमिक मास। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर को हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना? एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पता है कि नहीं पता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि एटॉमिक नंबर रहेगा तो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड मीन्स, अरे लिख ले रे पागला, एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक मास। ए मीन्स, ए मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दिल पे लिखे ना लगा, तो एटॉमिक मास माने परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु भार। एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु संख्या। अच्छा चलिए, तो परमाणु जो द्रव्यमान है, जो हमारा ये परमाणु द्रव्यमान है, इसी को हम मोलर मास बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। तो क्या लिखा जी नीचे? 12। यहां पर कितना है? 12 ग्राम हमारा द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक। कार्बन का मतलब कि एटम का कितना द्रव्यमान है? 12। इसको कैंसिल आउट करके 1 क्या हो गया? हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मोल, ठीक। 1 मोल। यहां समझ में आया? समझ में आया? बढ़िया समझ में आया? ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोगों से पूछूं, नाइट्रोजन का बताइए मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ठीक। फिर मैं आप लोगों से पूछूं मैग्नीशियम का बताइए मोलर द्रव्यमान कितना होगा। फिर मैं आप लोगों से पूछूं कि सोडियम का बताइए मोलर द्रव्यमान कितना होगा। बताइए 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 बताइए, ठीक। फिर मैं आप लोगों से पूछूं हीलियम का बताइए मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नीचे क्या होता है? नाइट्रोजन कितना होगा? 7। एटॉमिक नंबर 14। तो ये जो हमारा 14 है, यही क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब मोलर द्रव्यमान। मैग्नीशियम कितना होता है बताइए? मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है ना? होता है कि नहीं होता है? ठीक। और इसका मोलर द्रव्यमान 24 या 25 भी होता है। 24 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब कुछ कुछ करके होता है। सोडियम कितना होता है? परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23। इसी परमाणु भार को मोलर द्रव्यमान करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 23। ये कितना हो जाएगा? 24। हीलियम कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम 2, इसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो गया हमारा मोलर द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो ऐसे हम मोलर द्रव्यमान फाइंड करते हैं। और पहला जो हमारा फॉर्मूला था द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ऐसे निकालते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक।
ये बताइए 28 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम में 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम में, ठीक, मोल कितने होंगे? बताइए मोल कितने होंगे? 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम में मोल कितने होंगे? कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे मास, नीचे लिखेंगे मोलर मास। क्या लिखेंगे? मोलर मास, ठीक। मोलर मास, मास कितना है? 28 ग्राम, रख दो 28। मोलर मास कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? अभी निकाले हैं 7 और ऊपर 14, लिख देंगे 14, तो कैंसिल आउट। 14 टू जा 14 तो नहीं है 28, दो कितना आ गया? 2 मोल्स। मतलब कि 20 ग्राम नाइट्रोजन एटम में कितने मोल? 2 मोल्स। क्या बता रहे हैं? 2 मोल्स। 2 मोल्स का मतलब क्या होता है? एक मोल्स में कितने नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। 2 मोल्स है मतलब कि 2 मोल्स इतने। अगर बोला जाए 3 मोल्स तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बोला जाए 4 मोल तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बोला जाए 5 मोल तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स। ये नंबर्स क्या है? मोल। मतलब कि 1 मोल आगे 3 तो 3 मोल, आगे 4 तो 4 मोल, आगे 5 तो 5 मोल। तो बताइए 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम में कितने मोल निकले? हमारे पास 2 मोल निकले। और क्वेश्चन कीजिएगा, और क्वेश्चन करते हैं, चलिए फटाक से। तुझे देखा तुझे, चलो क्वेश्चन, गाना नहीं सुनेगा। फिर बोला जाए 10 ग्राम, ठीक, हीलियम एटम में, 10 ग्राम हीलियम एटम में, या ऐसे लिखा 16 ग्राम हीलियम एटम में मोल की संख्या ज्ञात करें। बताओ कैसे निकली? देखा जी, लिख दो फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। दिक्कत, मास कितना है? 16 ग्राम। हीलियम का मोलर मास कितना होता है? अरे बोल रहे बबुआ 2 और 4, मतलब 4 चौका 16, यानी कि 4 मोल। मतलब कि हीलियम के 16 ग्राम हीलियम एटम में मोल्स की संख्या कितनी होगी? 4। 4 मोल्स का मतलब 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। नंबर ऑफ आइटम, ध्यान देना कि इतना क्या नंबर ऑफ आइटम है। मतलब कि 16 ग्राम हीलियम के परमाणु में, 16 ग्राम हीलियम के परमाणु में कितने परमाणु? तो इतने परमाणु है, मोल्स इतने मोल्स हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक। और क्वेश्चन करना है, चलो और क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करे बबुआ, बताओ। लिखा जाओ, क्या लिखा जाओ क्वेश्चन? 64 लिखा, 64 ऑक्सीजन एटम में मोल की संख्या क्या होगी? और क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन और क्या लिखा जी कि 18 ग्राम लिथियम एटम में मोल की संख्या क्या होगी? बताओ, ठीक। और क्वेश्चन लिखना है, लिखा 64 ग्राम मीथेन में मोल की संख्या क्या होगी? चलो जल्दी बनाओ। हो गया? देखेंगे क्या रखेंगे? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है रखा? 64 ग्राम, 64।
ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ओहो तू भी नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16 तरह से 16 16। ऑक्सीजन में कितना एटम है? 1 ही एटम है। अगर 2 यहाँ पर रहता तो यहाँ पर 16 इंटू 2 हो जाता। ठीक, ध्यान देंगे, सिर्फ 1 ही है तो लिखेंगे 16। 16 चौके 64 यानी कि 4 मोल। तो कितना हो गया हमारे पास? 4 मोल्स। कितना हो गया? 4 मोल्स। उसी प्रकार से 18 ग्राम लिथियम एटम में, लिथियम ऊपर रख दो मास, ठीक, नीचे रख दो मोलर मास। लिथियम का कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सबको पता है। तो कितना होता है? 3, ठीक होता है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 मान लो, ठीक, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9। तो कितना हो जाएगा? 2 मोल। 2 मोल्स। इसमें इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देना 64 ग्राम है तो क्या लिखेंगे? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, मास कितना है? 64 ग्राम लिखा। मोलर मास निकालो जी। पहले देखो इसमें दो को हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड मॉलिक्यूल आ गया, मतलब CH4 मीथेन हो गया। तो कैसे निकालेंगे? पहले कार्बन का रखो। कार्बन का कितना होता है बताओ? कार्बन का कितना होता है? बोलो 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 बोलो। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन कितना होता है? पहले तो इसका होता है 12, यहाँ पर 6 और इसका 12। हाइड्रोजन का 1 और 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 12, तो होता है 12 इंटू, ठीक, 12 इंटू 1 है नो। कार्बन कितना है? कार्बन 1 है तो 1, 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास, मोलर मास कितना है? 1, ठीक। और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 4। तो कितने हो जाएगा? 64, 12 गुण 1 यानी 12 और 4 कितना हो गया? कितना हो गया? 12 4 16। कितना हो गया? 16 ग्राम। तो 16 चौके 64 यानी कि 4 मोल्स। क्या सीखे? कि 64 ग्राम यानी 64 ग्राम मीथेन एटम में, 64 ग्राम मीथेन एटम में मोल्स की संख्या कितनी? 4 मोल्स। ठीक, चलिए अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हमारे पास था मॉलिक्यूल वाला। सर मॉलिक्यूल वाला बता दीजिए। अरे बता रहे हैं, आराम से देखते जाओ। मॉलिक्यूल वाला था किस, क्या था? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या था? ऊपर हमारा था मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। नीचे क्या था? आवागाड्रो नंबर। आवागाड्रो नंबर मतलब सर, आवागाड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, तो चलो हम, अगर मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन किया जाए कि 24.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक, कार्बन के, मैं बोल दूं कार्बन के, ठीक, कार्बन के इतने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में, कार्बन के इतने मॉलिक्यूल में मोल बताइए, मोल की संख्या बताइए, मोल की संख्या बताइए। बताओ कैसे बनी? क्या लिखो जी? ऊपर लिखो जी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितना है? 24 इंटू 0.022 इंटू 10⁻23। नीचे लिखेंगे आवागाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10। तक कविता जैसा बन गया है। घटा दो कितना आ जाएगा? 4 मोल्स। आया क्या? बोलो आया क्या? हाँ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स निकाल, जब भी मॉलिक्यूल्स देगा ऊपर रखेंगे, मॉलिक्यूल्स नीचे रखेंगे, आवागाड्रो नंबर्स। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, अच्छा सर वो बता दीजिए वॉल्यूम वाला, एनटीपी एसटीपी वो क्या होता है? देख लो बाबा, वो देखो, ध्यान से देखो। पहले तो क्या बताएं? एनटीपी का मतलब क्या होता है? नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। दिल पे मत लेना, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है समझने की अभी कोई जरूरत नहीं, लेकिन समझना नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर समझा देते हैं। नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है प्राकृतिक तापमान पर दाब उस मॉलिक्यूल को, उस एटम्स को बनाया जाता है। ठीक, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक, एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
क्वेश्चन कैसे आएगा आप हम लोगों के पास? क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा कि 67.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? 45.4 लीटर ऑफ C2H6, ठीक, ग्राम एट एनटीपी, या इसको ऐसे लिख लो एनटीपी, एनटीपी और एसटीपी, ठीक। अगर यहाँ पर टेम्परेचर दिया हो 223 केल्विन और हमारे पास पास्कल हो 1 बार, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? देखो 67.2 लीटर, इतना लीटर है वॉल्यूम में। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? लीटर में करते हैं ना, तो उसी तरह से है यहाँ पर 67.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के इतने ग्राम में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के इतने वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में 67.2 लीटर वॉल्यूम में, कार्बन डाइऑक्साइड के 67.2 लीटर वॉल्यूम में हमारे पास मोल की संख्या क्या होगी, ये बोल रहा है। पहले क्वेश्चन उतार लिए, पहला क्वेश्चन बना रहे, देखिए कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे हम, ऊपर क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे वॉल्यूम, ठीक, ऊपर क्या रखेंगे? वॉल्यूम। चलिए देखिए, तो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इतने लीटर में, इतने वॉल्यूम में एनटीपी पर, इस पर एनटीपी पर हमारे पास कितना मोल्स होगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम, फिर एनटीपी मतलब 22.4 लीटर। सर 22.4 लीटर और 22.7 लीटर कब कब लिखेंगे? जब एनटीपी पर होगा तो उसको वहां पर यूज करेंगे 22.4 लीटर। मैंने नीचे लिखा था अगर पास्कल दिया हो, मतलब कि पास्कल 1 बार हो और टेम्परेचर 273 केल्विन हो, तो अब वहां पर अगर ऐसे बोल दिया जाए कि 67.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी, ये तो एनटीपी बोल दिया मतलब नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, तो 22.4 लीटर नहीं गया सर। 22.7 लीटर कब लिखेंगे? जब यहां पर दे दे एनटीपी टेम्परेचर दे दे 273 केल्विन, पास प्रेशर दे दे हमारा 1 बार, प्रेशर क्या दे दे, सॉरी मैंने एक बार पास्कल बोल दिया गलती से, प्रेशर हो जाएगा हमारा 1 बार। अगर ऐसे दिया हो तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 22.7 लीटर। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ इतने कार्बन डाइऑक्साइड के इतने वॉल्यूम में एनटीपी पर कितना मोल्स होंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम एनटीपी 22.4 लीटर, कितना लिखेंगे? 67.2, और नीचे लिखेंगे हम 22.4 लीटर, और इसको हम घटा देते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास? 3 मोल्स। कितना आ जाता है? 3 मोल्स। घटाइए और आंसर निकालिए, कितना आता है? 3 मोल्स। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए वो वाला भी क्वेश्चन करा देता हूं, ये तो क्वेश्चन हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 45.4, ठीक, 45.4 लीटर ऑफ C2H6 ग्राम एट एनटीपी या एचटीपी, ठीक। यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया 273 केल्विन, प्रेशर दे दिया 1 बार। सर प्रेशर 1 बार, अरे बबुआ प्रेशर जो है हमारा 1 बार एसआई यूनिट है, ठीक, हमारा एसआई यूनिट है। प्रेशर का पास्कल भी होता है, बार भी होता है, याद रखिए, ठीक है, लिखा। तो इतना हमारे पास लीटर है C2H6 का, तो क्या रखेंगे ध्यान से देखो, ठीक, ऊपर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस, नीचे लिखेंगे कितना? 22.7 लीटर। बोले हैं जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 बार हो तो 22.7। जब ये दोनों ना दिया हो तो क्या रखेंगे? 22.4 लीटर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? 45.4 लीटर एंड 22.7 लीटर, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आता है 2 मोल्स।
चलो बोलो आया क्या, आया क्या, अरे बोल रे बाबू आया क्या। एनटीबी एसटीबी दिमाग खा गई लगी मतलब मोल्स, बाप रे बाप, हैं मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऐसे करते हैं। हमारे पास 2 मोल्स होता है जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो, प्रेशर 1 बार हो। देखा, अभी हम लोग 10th क्लास में हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग घर पर। बेसिकली हमारे पास इससे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं आप लोगों को एक लास्ट में एक एमआईटी बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किससे आएगा। देखिए मोल में हम ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, मोल में यहाँ से आएगा। पहला तो एटम पर जब आएगा, एटम पर, ठीक, तो ऐसे मतलब क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। सिंपल क्वेश्चन है इस पर, ठीक, मास अपॉन मोलर मास इसका यूज करेंगे। फिर जब हमारे पास वॉल्यूम दिया हो, सॉरी मॉलिक्यूल दिया हो, मॉलिक्यूल्स दिया हो, तो यहाँ पर आवागाड्रो नंबर रखेंगे। आवाज आ रही है, आवागाड्रो नंबर रखेंगे। और जब हमारे पास वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, ठीक, वॉल्यूम किस पर दिया हो सर, तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी समझिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं बच रहा है, एनटीपी, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, एचटीपी, यहाँ से अच्छे से देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एनटीपी, ठीक, और एचटीपी कब यूज करेंगे, 22.4 लीटर और 22.7 लीटर, ठीक।